ढेड़ इंग्लिश मत बोल, मत लिखवा, हिंदी में लिखवा। उन्होंने सबने अभिजीत पवार को बहुत बुरी तरह से मारा। मेरी वाइफ बचाने आई तो इनको बहुत बुरी तरह से मारा, इनके प्राइवेट पार्ट में लातें मारी। मेरी वाइफ का मेरे लिए फ़ोन आया कि हम लोग डाबड़ी थाने में हैं और मेरी बहन और जीजा जी का कलेश हो रहा था। कलेश ज़्यादा न हो जाए इसलिए मैंने 100 नंबर की कॉल की तो पुलिस हम लोगों को डाबड़ी थाने ले आई है। मेरी वाइफ जब गई तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हम लोग गए, आईओ साहब जो अपॉइंट हुए थे इस कॉल में, अनिल कुमार जी, उन्होंने मेरी वाइफ से जब इंट्रोड्यूस हुए तो उनसे पूछा होगा कि मैडम क्या करती है, तो उन्होंने बताया हम लोग वकील हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट इनसे भी जाति पूछी। फिर इन्होंने कहा कि मेरा हस्बैंड भी वकील है, तो उन्होंने कहा इनसे कि आप उनको बुला लीजिए वकील साहब को, इनका सुलह करा देंगे। इनका मेरे पास कॉल आया कि ऐसे बात है, जीजा जी और बहन का ज़्यादा झगड़ा हो गया था और आप आ जाइए, इनकी सुलह कर दी थाने में। मैं इनकी कॉल जब मुझे मिली तो मैंने अपने एसोसिएट मिस्टर अभिजीत पवार को लेकर के मैं जब डाबड़ी थाने पहुंचा, जब मैं थाने अंदर गया तो एसआई अनिल कुमार जी मेरे से मिले। उन्होंने मेरे से कहा कि वकील साहब इनका फैसला करा दो। मैंने उन दोनों पार्टियों को कन्विंस किया फैसला कराने के लिए, तो कन्विंस हो गए फैसला करने। फिर उन्होंने कहा कि वकील साहब एक लेटर में लिखवा दो कि वो 100 नंबर की कॉल हुई है। अभिजीत पवार को मैंने डायरेक्शन दिया कि आप एक एप्लीकेशन लिख दो कि इनका दोनों का फैसला हो गया है। तो मैं इंग्लिश में इनको डिक्टेट करने लगा तो इस बात पे उनको बहुत आपत्ति हुई। आपत्ति से पहले जब मैं एंट्री की तो उन्होंने मेरी जाति पूछी, वकील साहब क्या किस जाति से हो? मैंने बोला मैं ऐसी से हूँ। तो उनका रवैया तभी चेंज हो गया था। जब मैं इंग्लिश में बोलने लगा तो उन्होंने सिर्फ सीधे मेरे से कहा ढेड़ इंग्लिश मत बोल, मत लिखवा, हिंदी में लिखवा। मैंने कहा जनाब क्या बात होगी, आप जाति के नाम क्यों ले रहे हैं? इसी बात पे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और मारने को उठने लगे। मैंने उनसे कहा मैंने आप जाति के ऊपर नहीं बोलेंगे। तो हमारी आर्गूमेंट होने लगी। इस बात के ऊपर उन्होंने मेरे पर अटैक कर दिया, मेरे झापड़ घुसा पट्टी मारना शुरू कर दिया। मेरे एसोसिएट मिस्टर अभिजीत पवार उसे बचाने आए तो उन्होंने पुलिस वाले और बुला लिए जो वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने सबने अभिजीत पवार को बहुत बुरी तरह से मारा। मेरी वाइफ बचाने आई तो इनको बहुत बुरी तरह से मारा, इनके प्राइवेट पार्ट में लातें मारी, इनको पकड़ा जेंट्सों ने। और मैं जब फ़ोन करने गया तो मेरे दो फ़ोन थे, दोनों उठा के ज़मीन में मार दिए उन्होंने, दोनों फ़ोन तोड़ दिए, मेरा चश्मा तोड़ दिया। अभिजीत पवार के गर्दन पे काफ़ी चोटें आईं और हमें ढेड़ चमार इस प्रकार बोल करके हमें अपमानित किया। और मुझे बोला कि उन्होंने नेता मत बन, माँ बहन की गंदी गंदी गाली दे रहे, बहन चो चमारो साले हो, तुम पढ़ के वकील बन गए, तुम हमें सिखाओगे? इस प्रकार का हमारे साथ बर्ताव किया। अभिजीत पवार को बहुत मुश्किल से हमने छुड़ाया और हमें उन्होंने पकड़ के अरेस्ट कर लिया। हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर थाने से बाहर निकले। थाने से बाहर जब हम लोग आए तो हमने 100 नंबर की 2 कॉलें की मेरी मिसेज ने, कोई पुलिस नहीं आई। फिर हम सीधा अपनी गाड़ी लेकर के हम दीनदयाल हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पहुँच हमारी एमएलसी हुई। एमएलसी होने के बाद भी हमने 4-5 कॉलें वहाँ से भी की, 100 नंबर की, 112 नंबर की। पुलिस ने तो कोई हमें रिलेवेंट कॉल नहीं आया, न कोई हमें पूछने आया। एक ऐसा ही आए थे रमेश चंद जी, सिर्फ हमारा नाम पूछ कर चले गए कि वकील साहब को इलाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मैंने कहा साहब इलाज नहीं मिल रहा है। वो डॉक्टरों को बोले के चले गए कि ये लोग वकील हैं, आप इनका थोड़ा अच्छी तरह से इलाज कर दो बस। उसके बाद आज तक 24 तारीख से लेकर आज तक 27 तारीख तक हमारे पास कोई किसी प्रकार का कॉल नहीं आया, न किसी ने हमें बोला कि आप वकील साहब स्टेटमेंट दे दो या नहीं दो। कल हम कुछ वकील मिल कर के डीसीपी द्वारका गए थे हम, तो विक्रम जी शायद वहाँ आईपीएस हैं, डीसीपी अंकित सिंह जी हैं सॉरी। तो उन्होंने हमें पहले टाइम नहीं दिया मिलने के लिए। जब हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो मिले, तो फिर उन्होंने हमें इग्नोर करने के जैसे उन्होंने बोला और हमसे 3 दिन का टाइम मांगा। 3 दिन का टाइम मांगा, बोले मैं 3 दिन में इंक्वायरी कराऊंगा। हमने रिक्वेस्ट की डीसीपी साहब ये बड़ा हीनियस क्राइम हो गया है, मेरी वाइफ को उन्होंने बुरी तरह से मारा है। मेरी वाइफ ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने बोला नहीं 3 दिन का टाइम दो। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि शायद आज बाबा साहब होते तो बाबा साहब को दुख हुआ होता कि आज वकील तक यहाँ सेफ नहीं है। तो आप देख लीजिए क्या हाल समाज का है कि जाति पूछ करके मारा जा रहा है। गालियाँ दी, अब शब्द बोले, मुझे प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाया, बहुत ज़्यादा हिट किया है पीछे से भी आगे भी, और ब्रेस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा मुझे उस नखूनों के निशान भी आए थे। से लातों से बहुत मारा है सर, और मारते मारते अंदर जो एरिया है जहाँ कैमरा नहीं है वहाँ हमें ढकेलने की कोशिश की और अंदर डाल दिया वहाँ मारा हमें। और जैसी दिखा सर, सारों ने गैंग में मिलके मारा है। पूरी जैसे वहाँ फोर्स थी सारी अंदर आ गई, मुझे मार दिया इन्होंने, बहुत मारा। दिल्ली पुलिस के ही अधिकारी के साथ? यस 100% सर।
उसके अंदर ऐसा तो नहीं कि मतलब आगे से भी किसी और को बुला रखा हो उन लोगों ने, ऐसा कुछ ये हम नहीं कह सकते क्योंकि ये तो लग रहा था कुछ औरों को बुला रखा उन्होंने हमें पिटवाने के लिए। उनका पहले से ही जैसे हम लोग पहुंचे तो वो पहले से यूनाइट इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। कह रहे थे कि फोन निकाल लो, इनके क्या फोन लगता है निकाल लो। आपको कि ये पहले से ही सोची समझी साजिश के तहत आप लोगों के साथ में ऐसा किया गया है? क्योंकि हम गए तो हम काफ़ी फोर्स इकट्ठा था, काफ़ी पुलिस वाले इकट्ठे थे जब मैं और मेरे एसोसिएट गए हम। हाँ, बहुत सारी फोर्स। जिस पार्टी के द्वारा आप लोग वहां पर पहले पहुंचे थे, जो आपकी जो सेकंड पार्टी जिससे आप लोगों का झगड़ा या विवाद हुआ था, क्या लगता है कि उन्हीं के द्वारा हो सकता है कि रिश्वत दे करके आप लोगों को इस तरीके से कुछ करवाया गया हो? नहीं, वो इनकी मेरी मिसेज की सगी बहन है वो। आपकी उनकी सगी बहन? हाँ, उनकी सगी बहन है, उनका आपस में मियाँ बीवी का झगड़ा था। अच्छा, उनका फैसला कराने गए थे हम लोग, डोमेस्टिक मैटर। झगड़ा नहीं हुआ था, हम सिर्फ फैसले क्योंकि ये 112 की कॉलर थी, इन्होंने कॉल किया था कि मियाँ बीवी में कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए, इन्होंने कॉल किया था। इसलिए पुलिस वालों ने इनसे कहा कि आप मैडम साथ चलो, आप उनका फैसला करा दें। धनंजय प्रताप सिंह हमलावर रहा, पहला हमलावर वही था? नहीं, अनिल कुमार सिंह, ASI अनिल कुमार सिंह। जो हमलावर पुलिस वाले थे, क्या इनकी गिरफ्तारी और बर्खास्तगी संभव है कानून के तहत? बनता तो है, अब आपके कानून जाने आगे अमित शाह जी जाने कि पुलिस अमित शाह जी की है, इन्होंने बेलगाम पुलिस को कर रखा है, जो कि कानून का राज बिल्कुल खत्म हो चुका है। दिल साहब, ऐसा नहीं लगता कि आप लगभग 2-250 दिन से दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, तो कहीं वहीं से आपकी पहचान वहाँ पहुँची हो, उस एंगल को आपने नहीं सोचा अभी तक? मैं सोचा है, मैंने कहा है अपने भाइयों से, मैंने कहा इन्होंने मुझे पहले से ही कोई अकाउंट रहा है जिसके तहत, क्योंकि वो ऐसा हिसाब से वो CCTV फुटेज में आ जाएगा, वो बार बार कॉल कर रहे थे, मुझे नहीं पता किससे कॉल कर रहे थे, और जैसे ही कॉल उनके खत्म वैसे वो वायलेंट होना शुरू हो गए वो, और वैसे ही वो पुलिस वाले इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। जैसे नांगल वाले में भी हम केस में उसमें थे, और वो बाहर वो राबिया केस था संगमेर वाला, उसमें मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और भी सोशल मूवमेंट रहते हैं तो उसमें आप मीडिया वाले गवाह हैं। दिल्ली गेट वाले मामले में भी आप थे? मैं वहाँ था, मैं पूरा 13 दिन वहीं थे हम लोग। मैं 13 दिन, हम लोग रात और दिन वहीं थे। तो आपकी प्रसिद्धि थाने में पहले से थी कि दलित समाज से? जी, सबको पता है कि मैं दलित समाज से हूँ सर। सर, अगर आप दलित समाज से हैं और उसके बाद में आप जो इस समय दलित समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे, वहीं पे माननीय अमित शाह जी हैं और माननीय मोदी जी हैं, अब इनसे क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए? जहां पर प्रेस रिपोर्टरों के ऊपर में भी हाथ उठा दिया जाता था, अब वकीलों को भी नहीं छोड़ा जाता और टारगेट बनाया। मैं अमित शाह जी से और मोदी साहब से, यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन पद है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये देश संविधान से चल रहा है, संविधान से ही चले, इस देश में कानून का राज कायम हो, और जिसमें सब लोग अपने चैन की सांस ले पाएँ, आज़ादी की ज़िंदगी जी पाएँ। जिसने किया है कल्प्रिट को सजा मिले और बेगुनाह फंसे नहीं। मैं यही इसके आगे कुछ कहना चाहेंगे? और बस यही है जी, बस कि हमें न्याय मिले, जिन्होंने किया है कल्प्रिट उनको सजा मिले।